आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इस बजट की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए उसे एक ऐतिहासिक बजट बताया है, जो देश को आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा नेता विशंबर पुनिया तथा कमलकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता कर आज के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कमलकांत शर्मा ने कहा कि आम बजट एक आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। जिस तरह से व्यापार धंधों को बढ़ावा देने के लिए बजट में बातें रखी गई, वहीं 60 लाख नौकरियों की बात कही है, वो मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि 80 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मुफ्त घर देकर घर का सपना मोदी पूरा कर रहे हैं। इसी तरह भाजपा नेता विशंबर पुनिया ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य की राशि उनके सीधे खाते में पहुंचाकर किसानों को बहुत बड़ा फायदा मोदी सरकार देने जा रही है। किसानों की आय को दुगुनी करने की दिशा में बजट में कदम उठाए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो आम बजट जो जारी किया गया, उसमें एक आम व्यक्ति की समस्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पारित किया गया। इसके अंदर युवाओं को, व्यापारियों को, किसानों को और एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि अपने घर को चलाने के अंदर बड़ी मुश्किल से मशक्कत करके और अपने घर को चलाते हैं, उन सभी व्यक्तियों का ध्यान में रखते हुए इस बजट को पारित किया गया है। जिस प्रकार से कॉरपोरेट टैक्स के अंदर कमी करके उसे 15% तक लाया, कर्मी अपने उद्योग धंधों को इस कंपटीशन मार्केट में बखूबी चला सके, विश्व के अंदर भारत एक उद्योग शक्ति बनकर उभरे, उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई है। एक बिजली की समस्या जो दिन प्रतिदिन गहराती जा रही थी कि कोयले के ऊपर ही पूरी तरह से बिजली निर्भर थी, अब सोलर एनर्जी के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा और एक उपहार भारत देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस बजट के अंदर दिया गया है। इस एनर्जी को आगे बढ़ाने में इसके अलावा 400 वंदे मातरम एक्सप्रेस शुरू करके पूरे देश को गति के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, जिससे जो बेरोजगार युवा है उनको आर्थिक रूप से सबल करने का कार्य किया गया है। एक क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी तक विश्व के अंदर अवैध रूप से चल रही थी, उस क्रिप्टो करेंसी से जो लाभ मिलता था, जो धन था, जो काले धन के रूप के अंदर और हमारे देश के अंदर व्याप्त था, उसके ऊपर 30% टैक्स लागू करके और उसको एक नंबर का करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये देश को बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा 80 लाख मुफ्त आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख आवास गरीबों को दिए जाने का और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर रखा है, उसके लिए बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आम व्यक्ति के लिए रोजमर्रा की वस्तु, चमड़ा है, वस्त्र है इत्यादि, जो रोजमर्रा में काम आने वाले। हाँ बताओ भाई साहब। केंद्र सरकार द्वारा आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया है, वो किसानों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। आज तक जो समर्थन मूल्य घोषित होता था, उसका पूरा पैसा किसान को नहीं मिलता था। उसके लिए उन्होंने, और जो प्रधानमंत्री जो निधि थी पहले जो खाते में सीधी आती थी, उसी प्रकार से समर्थन मूल्य का पैसा सीधा किसान के खाते में आएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से और देश के लिए एक बड़ी जो सौगात थी, वो जो उन्होंने लागू करने की योजना बनाई थी, उसको अब माननीय मोदी जी ने और धरातल पर उतारने के लिए 5 नदियों को जोड़ने का जो ऐलान किया गया है, आज उसमें 65,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। जो देश की एक बड़ी बाढ़ की समस्या और सूखे के लिए जो पानी की समस्या दूर होगी, उस बात के लिए भी उनको किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये किसान की आय को दुगुनी करने का जो सपना जो संजोए हुए हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बात के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। कमल जी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों का प्रचार वर्चुअली करने के लिए कहा है, लेकिन झुंझुनू का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा वर्चुअली के साथ साथ परंपरागत तरीकों को काम लेते हुए झुंझुनू बैठे बैठे ही अपनों से न केवल बात कर रहा है बल्कि लिखकर भी अपना संदेश भिजवा रहा है। जी हां, झुंझुनू भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शौकत अली चौहान ने यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए पोस्ट कार्ड लिखकर रिश्तेदारों, जानकारों को भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की है। आज पोस्ट ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील के साथ पोस्ट कार्ड को पोस्ट किया। शौकत अली चौहान ने बताया कि कार्यकर्ता अपने अपने जानकारों और रिश्तेदारों से न केवल फोन पर बातचीत कर रहे हैं बल्कि पोस्ट कार्ड लिखकर देश व प्रदेश की उन्नति के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। शौकत अली चौहान ने न केवल झुंझुनू बल्कि शेखावाटी क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में पोस्ट कार्ड लिखकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की तथा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो विकसित के कार्य किए हैं उनके बारे में पत्र में लिखकर जानकारी दी। झुंझुनू के युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा नेता डॉक्टर राजेश बाबल ने आज से हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत जिले भर के 5 लाख युवाओं के हस्ताक्षर करवाकर 5 मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज डॉक्टर राजेश बाबल ने इस अभियान का शुभारंभ किया। डॉक्टर राजेश बाबल ने बताया कि रीट परीक्षा को रद्द कर उसके सीबीआई जांच करवाने, रीट में पदों की संख्या 50,000 करने, झुंझुनू में 1 दशक से अटकी खेल यूनिवर्सिटी का काम शुरू करवाने, 2 साल से झुंझुनू में रुकी हुई सेना भर्ती रैली करवाने तथा लगभग पूर्ण हो चुके शौर्य उद्यान का काम पूरा करवाकर उसे आमजन के लिए खुलवाने की मांग को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा शेखावाटी संभाग की मांग भी की जा रही है कि ताकि संभाग बनने पर सीकर-चूरू और झुंझुनू जिले के युवाओं को और अधिक रोजगार से मौका मिल सके, वहीं विकास भी हो सके। उन्होंने बताया कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर हस्ताक्षर करवाने के बाद 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पिछले कई दिनों से समस्त राजस्थान के युवाओं में जिस प्रकार का भय इस राजस्थान की सरकार ने पैदा किया है, जो हमारी एग्जाम हुई थी, जो रीट की परीक्षा हुई थी, उसमें जिस प्रकार के घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि राजस्थान के बड़े नेता और बड़े अधिकारी इसमें लिप्त हैं और हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके साथ जिस प्रकार का छल ये राजस्थान की सरकार कर रही है, इस मांग को लेके झुंझुनू जिले के युवाओं ने 28 तारीख को माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमने ये कहा था कि झुंझुनू जिले के 5 लाख लोग हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को हम देंगे और उसकी शुरुआत हमने तय की थी 1 तारीख से उसकी शुरुआत करें और इसी के तहत आज हम ये हस्ताक्षर का अभियान आज हमने 11 बजे से शुरू किया है, जिसमें हमारी जो मांगे हैं वो पहली मांग तो ये है कि झुंझुनू जिले ही नहीं अपितु समस्त राजस्थान का जो युवा है हुई है, इसमें जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच सीबीआई से हो, क्योंकि राजस्थान की सर्वोच्च एजेंसी एसओजी ने जब कह दिया कि इसमें लिप्तता है और जो जिस प्रकार लोगों को पकड़ रहे हैं और बोर्ड के जो अध्यक्ष है, आयोग का अध्यक्ष है, उसको जो बर्खास्त किया गया है, उसका नाम जब सामने आया है, तो हम समझते हैं कि सिर्फ बोर्ड अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष तक ये बात सीमित नहीं है। निश्चित रूप से बड़े अधिकारी और बड़े नेता इसमें लिप्त हैं। इसलिए देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच हो, ये हमारी मांग है। साथ ही राजस्थान की विधानसभा का जो सत्र आएगा, समय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने इस बात की घोषणा भी की है कि हम कानून लाएंगे, तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा कठोर से कठोर कानून इस राजस्थान प्रदेश में आए जिससे नौजवानों की जो मेहनत है वो जाया नहीं जाए। आज सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में आके बच्चे बैठते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं और रात को 12-1 बजे तक पढ़े। इतनी मेहनत करने के बाद और जब उन्हें एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की, जिस काम के लिए आपने मेहनत की, उसका परिणाम सामने ये आया कि वो पेपर ही लीक हो गया, वो पेपर ही चोरी हो गया,
तो ये इस प्रकार का जो छल राजस्थान के नौजवानों के साथ नहीं हो, इस मांग को लेके हम कठोर कानून की राजस्थान विधानसभा के माध्यम से एक ऐसा विधेयक आए जिसमें बड़ी सजा का प्रावधान हो, ताकि लोग इससे डरे और भय का वातावरण भी बने और लोगों को सजा भी मिले। दूसरी हमारी जो मांग, पिछले कई दिनों से हमने 5000 नौजवानों ने एक प्रदर्शन भी किया था कि सेना की भर्ती झुंझुनू में पिछले 2 साल से नहीं हो रही है और सेना की एक उम्र भी तय है कि उस उम्र के बाद सैनिक की भर्ती नहीं होती है। इसलिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी उम्र आगे बढ़ रही है, तो उसमें तो 2 साल का इजाफा दिया जाए, साथ ही सेना की भर्ती तुरंत हो, ऐसी हमारी मांग है। जिले के नौजवानों की मांग है, जिले की जनता की मांग है। तीसरा हमारा जो मांग है वो शेखावाटी को संभाग बनाया जाए। जिस प्रकार के अपराध और ये लोगों को इसमें राहत नहीं मिल पा रही है, जब संभाग बन जाएगा तो छोटा क्षेत्र में एक छोटा संभाग हो जाएगा, जिससे कानून व्यवस्था और जो आगे जो काम है वो सुचारू रूप से हो सके। इसलिए हम शेखावाटी संभाग की भी मांग कर रहे हैं। एक हमारा जो खेल विश्वविद्यालय की आज से 10 साल पहले घोषणा हो गई थी और घोषित कर दिया गया था कि झुंझुनू में शेखावाटी विश्वविद्यालय होगा, खेल विश्वविद्यालय होगा। खेल विश्वविद्यालय के बाद आज तक कागज पे ये यहाँ वो सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है, तो यहाँ के खिलाड़ी और नौजवानों की ये मांग है कि उसको तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। एक मांग हमारी ये है, क्योंकि झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला